हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। वैलेंटाइन डे स्पेशल है ये प्रिडिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया। पाइल 1 जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है वैलेंटाइन डे स्पेशल पे, देख लेते हैं क्या मैसेज है उनके लिए। पाइल 1 जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं क्या मैसेज है उनके लिए। लेट देयर टू क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। आप दोनों के बीच जो नज़दीकी हो लेकिन हमेशा एक दूसरे को जगह दे। आप एक दूसरे को हमेशा स्पेस दे, फ्रीडम दे। प्यार कभी किसी चीज़ का दावा नहीं करता, वह सिर्फ अनुमति देता है और देता है। तो किसी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है आपको जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है। इस वैलेंटाइन डे पर अगर आप सोच रहे हो कि वो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव कोई गिफ्ट दे या कुछ दे, तो ऐसा आप ना सोचें, बल्कि अगर वो आपको लव कन्फेस करता है तो उसके लव को एक्सेप्ट करें। बिकॉज़ उसका कहना है आप आपके जो पर्सन हैं या जो होंगे, उनका ये मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे को जगह दे, स्पेस दे अपने लाइफ में। ये मैसेज है आपके लिए। एंड देखते हैं क्या है कार्ड्स, क्या कहते हैं कार्ड्स इस वैलेंटाइन डे स्पेशल में, क्या है आपके लिए प्रेडिक्शन। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फीडबैक देना ना भूलें। इस जो आपका जो रिलेशनशिप होगा, इसमें आपको कुछ टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हो कि वो जो आपका पर्सन है वो आपको तुरंत ही आकर के आपको आपसे मैरिज कर ले या आपसे कोई किसी तरह का कमिट करे, तो अभी वो कमिटमेंट नहीं देगा। एंड बिकॉज़ उसे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, अपने कैरियर में वो फोकस है। वो पर्सन डेफिनेटली आपसे लव है, बट वो अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी लाइफ के कैरियर को, अपना कैरियर, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना जिस न्यू जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है अभी उसमें लगा है। कोई बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसकी तैयारी कर रहा है। एक न्यू मैनेजमेंट की तैयारी कर सकता है आपका जो पर्सन है। तो इस टाइम पर उसे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ना है। उसका फोकस अभी अपना कैरियर है, तो अभी तुरंत वो आपसे मैरिज नहीं करेगा, वो जो पर्सन होगा आपका या आप जिसके बारे में सोच रहे हो। सेकेंड कार्ड इज़ द मून का कार्ड आया है। द मून का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर आपका जो पर्सन है उसे कुछ एंजाइटी फील हो रहा है, किसी तरह का उसको डर लग रहा है एंड खुद का ही नेगेटिविटी में घिर रहा है आपका जो पर्सन है। कुछ लोग हैं जो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ में आगे उसे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा फैमिली इशू हो रहा है, या कुछ ऐसे बाउंड्रीज हो रहे हैं उसके लाइफ में जो उसे कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फियर है।
तो आप तक भी आने में जो लोग होंगे, ये जो रिलेशन आपका जो अगर आपका रिलेशन जिस पर्सन के साथ आप सोच रहे हो वो बहुत ईज़िली वो पूरा नहीं होगा। उसमें बहुत चीज़ें आएँगी, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि ये रिलेशन बने। और इसी वजह से आपके पर्सन को भी नेगेटिविटी आ रही है। एंड इस टाइम पर अपनी एम्बिशंस को वो एम्बिशंस है अपने लाइफ को लेकर के बहुत ही अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, स्टेबिलिटी लाना चाहता है। देख लेते हैं और कार्ड्स। आपकी जो एनर्जी है इस टाइम पे, आप बहुत ही इस टाइम पर आप बहुत ही अपने आप को किसी तरफ इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आप इस चीज़ में ही पड़े हुए हो कि आपका जो पर्सन है जो जिसे आप लव कर रहे हो वो आपकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा है। वाटर साइन आपका हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप जो फीमेल पर्सन देख रहे हो आपका वाटर साइन होगा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड इस टाइम पर आप ऐसे जगह पर हो, ऐसे सिचुएशन में हो आप जहाँ पर हो सकता है आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, या आप बिजनेस चलाती हो खुद का, या आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हाँ, जो आपको कहीं न कहीं आपको सब कुछ मिला हुआ है लेकिन फिर भी आप अलोन फ़ील कर रही हो। बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आप हो सकते हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड अगर आप मेल भी देख रहे हो तो इस टाइम पर आप इस टाइम पर आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हो। एंड अभी आप कुछ सोचना समझना नहीं चाह रहे हो। एंड फीमेल इस टाइम पे जो देख रहे हो वो अपने पर्सन को लेकर के स्टक हो, समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा आपका। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ बाउंड्रीज़ है जिसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो कि किसी तरह से ये जो चैलेंजेस है आपका पर्सन भी हटाना चाह रहा है एंड आप भी हटाना चाह रहे हो। बहुत कन्फ्यूज़न है इस टाइम पे। आपके पर्सन को भी इस चीज़ का रियलाइज़ भी नहीं है कि उसको आपसे लव है। तो बहुत कन्फ्यूज़ है कि क्या एक्चुअल लव है भी, या ये रिलेशनशिप आगे जाएगा भी आप दोनों का या नहीं जाएगा। तो वो पर्सन खुद में भी कन्फ्यूज़ है कि आप आपसे मैरिज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आप उसके लिए सही पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या नहीं हो। इस चीज़ का उसको अभी कोई डिसाइड वो नहीं कर पा रहा है इस चीज़ पर। बट इस वैलेंटाइन डे पर आपको हो सकता है कि कुछ न्यू फाइनेंशियल जॉब या कुछ न्यू अबंडेंस आपको मिलता नज़र आ रहा है। आपके कैरियर में आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने गोल पर, आप अपनी कैरियर पर अगर आप फोकस हो तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा। आप जो भी पर्सन व्यूअर जो भी देख रहे हो, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपको बहुत लोगों से हो सकता है आपको चीट किया गया, धोखा दिया, पीठ पीछे वॉर किया आपका। या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप अपना फ्रेंड समझ रहे होंगे, बट वो आपके पीठ पीछे वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो भी इस रिश्ते को लेकर के श्योर नहीं हो पा रहा है कि आप उसे लव कर भी रहे हो या आप उसे धोखा दोगे, बिकॉज उसका फाइनेंशियल अभी सिक्योर नहीं हो पाया है। वो अपने फाइनेंस को और आगे बढ़ाना चाहता है एंड कंफ्यूज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन उस पर्सन का हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जजमेंट,
तो जजमेंट का कार्ड आया है, एक न्यू हो सकता है एक न्यू अवेकनिंग आपके अंदर आएगी। ये सारी चीज़ें हो सकता है एक लेसन बन करके आपके लिए आए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द चैरियट का कार्ड। तो कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अपनी ही दुनिया में इंगेज है। आप सोच रहे हो कि वो आपकी तरफ फोकस नहीं है, बट वो उसे अपने फाइनेंस पर, अपने कैरियर पर अधिक फोकस है। एंड इस दरमियान आप ऐसी चीज़ों को फेस करोगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि लाइफ में डार्क फेस क्या होता है। और जब आप इससे निकलोगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना कैरियर ही आपको सबसे बेस्ट लगेगा। कंफ्यूज हो एंड स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप इस टाइम पर डिटैच हो जाना चाहते हो। और अगर आप अपने कैरियर में बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए आप अगर फोकस थे तो वो चीज़ें आपको मिलेगी, आपको अचीवमेंट मिल सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप या आपका जो पर्सन है, सबसे ज़्यादा आपके चांसेस है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप अभी सोच रहे हो किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी किस तरह से आपको मिले। तो इस मार्च तक हो सकता है, इस मार्च मंथ तक आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या आपके तक कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिस रिलेशन में आप जाना चाह रहे हो, आप जिसे लव करते हो वो पर्सन नहीं, बट एक न्यू लाइफ पार्टनर आपके लिए तैयार है। न्यू पर्सन आपके लिए हो सकता है इस मार्च में आप तक आए वो पर्सन। 30 to 45 के बीच में उसकी एज हो सकती है उस पर्सन की। 30 to 45 उस पर्सन की जो एज हो सकती है। तो जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं वो पर्सन अभी कंफ्यूज है, उसे अभी अपने लाइफ में, अपने फाइनेंस में आगे बढ़ना है, अपनी अपॉर्चुनिटी में उसे आगे बढ़ना है। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस या चार्म्स क्या है। ब्लैक हार्ट आया है। लव है बट कंफ्यूजन है, अभी श्योर नहीं है। यू आर माई एवरीथिंग, कभी उसे लगता है कि आप उसके लिए सब कुछ हो और कभी वो समझ नहीं पा रहा है। नो डिस्टेंस कैन फेज वॉट आई फील फॉर यू, दूरी भी मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता। तो हो सकता है अपने गोल को अचीव करके, अपने वॉच का आया है चांस, तो हो सकता है एक टाइम के बाद आपको कुछ वेट करना पड़ सकता है इस पर्सन के लिए जिसे आप लव कर रहे हो, बिकॉज उसका फाइनेंस, उसका कैरियर जब स्टेबल होगा फिर वो आप तक आएगा। तो आपको टाइम का कार्ड चांस आया है, तो आपको वेट करने का ज़रूरत है। हो सकता है वो जो पर्सन होगा वो उसका कलर डार्क हो, फेयर कलर ना हो, डार्क हो। LQTO ये नाम उस पर्सन का हो सकता है, इस लेटर से उसका नाम शुरू हो सकता है, TOQL। आई लव योर कुकिंग, आपकी कुकिंग को वो बहुत पसंद करता होगा, वो जो पर्सन होगा। That cannot stop true love, all it can do is delay it for a while। अभी कंफ्यूज है बट लव है, श्योर नहीं है। ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है आपका। सेकंड जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, सेकंड
देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब जब दिल के मामले की बात आती है तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता। आपका हर एक फैसला जीवन और लव के प्रति आपकी समझ को बढ़ाता है। यहाँ पर इस मैसेज में भी है कि आपको अपने आप को ओपन हार्ट करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे या सडनली सोचेंगे कि आप ही में सीमित हो, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ स्पेस देने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने पर्सन को। सेकेंड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका होगा, या हो सकता है आप उस पर्सन को जानते हो। डेफिनेटली आप उस पर्सन को जानते हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो। उसी पर्सन से आपकी मैरिज होगी। कोई न्यू पर्सन इसमें नहीं आपके पास आ रहा है। आप इसमें मोस्टली वही लोग हैं जो किसी के साथ डील कर रहे हैं, एंड अभी ब्लॉकेज चल रहा है आप दोनों के बीच में। अभी वैसा बातचीत नहीं हो रहा है, बट बहुत जल्द इन 8 डेज में, या हो सकता है इस वैलेंटाइन डे पर ही वो पर्सन आपको लव कन्फेस करे एंड आप तक आए और आपको बताए कि किस तरह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस तरह का वो आपको बताएगा कि किस तरह किन चीज़ों में वो इंगेज था, किन चीज़ों ने उसे रोक रखा था। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है उसके घर में आपको लेकर के लड़ाई झगड़े भी चले, या वर्क प्लेस पर चला हो सकता है। आप दोनों एक ही जगह पर वर्क करते हो सकता है आपके फैमिली में भी लोग जानते हैं या उनके फैमिली में लोग जानते हैं। आपने भी अपने घर वालों को बताया एंड लड़ाई झगड़ा चला इसको लेकर के, बट डेफिनेटली मैरिज तो इसी से होने वाली है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। बहुत ही करेज है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन मानता है आपको। बहुत स्ट्रांग हो आप, बहुत स्ट्रांग हो, एंड आपके अंदर बहुत इनर पावर है। आपको वो एक ऐसी पर्सन के तरह देखता है। ये जो आपका जो पर्सन है आपको इस तरह से देखता है कि आप बहुत ही प्योर हार्ट, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। एंड लियो हो सकता है आपके जोडियक साइन में लियो हो, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड मोस्ट चांसेस है कि लियो हो। लियो समर सीजन में आपका बर्थ हो सकता है। समर सीजन में स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, एंड स्पिरिचुअल पर्सन हो, एंड बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो। आपकी जो भी कंडीशन हो, फाइनेंशियल हो या अगर फिज़िकल हो प्रॉब्लम आपको, फिर भी आप बहुत स्ट्रांग हो। जो भी सिचुएशन आपका, आप उसका बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उस चीज़ से आप निपटते हो, और ये चीज़ें आपके पर्सन को पता है, एंड वो बहुत रिस्पेक्ट करता है इस चीज़ के लिए आपकी। उसे रिस्पेक्ट बहुत है आपकी, बिकॉज आप बहुत ही स्ट्रांग हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो प्लान कर रहा है आप तक आने की, एंड प्लान कर रहा है कि किस तरह से डिसीज़न ले, किस तरह से प्लानिंग किया जाए, किस तरह से प्रोग्रेस हो इस रिलेशन में। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। हो सकता है वो जो पर्सन हो वो इंजीनियर हो सकता है,
अ, आपका जो पर्सन होगा इंजीनियर होगा। नेक्स्ट 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो इस टाइम पे एंजाइटी फील कर रहे हो, बहुत वरी हो। आपको आप मिड नाइट में आपकी नींद टूट जा रही है एंड मेंटल बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस टाइम पर। बहुत एंजाइटी फील हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है। चैन आपको पड़ नहीं रहा है, आप बहुत बहुत परेशान हो इस टाइम पे। 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो एक चेंज, एक मूव, किसी चीज़ को लेकर के किसी चीज़ को रिलीज़ करना चाह रहे हो, किसी चीज़ से हटना चाह रहे हो। आप और आपके पर्सन जो है ट्विन फ्लेम एनर्जी पर हो, तो आप दोनों एक जैसे ही हो, जस्ट लाइक मिरर हो आप दोनों। इन 6 वीक्स में कुछ क्लैरिफिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। इन 6 वीक्स में हो सकता है आप दोनों कुछ ऐसी जगह जाओ, इन रिश्तों से निकल कर के एक ऐसा जगह जाना चाहते हो जहाँ पर कोई बाउंड्रीज ना हो, जहाँ पर कोई आप दोनों के बीच में दिक्कतें ना आए, क्योंकि आपका पर्सन देख रहा है कि आप बहुत परेशान हो एंड वो आप तक आ रहा है, वो पर्सन आप तक आ रहा है। फायर साइन आप दोनों का हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह से आपका पर्सन सोचता है। आप दोनों बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, दोनों ही प्रैक्टिकल बहुत हो, दोनों को डेफिनेटली एक दूसरे से लव बहुत है, बट दोनों ही प्रैक्टिकल हो। 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो इस टाइम पर आप दोनों का सैटर्न कुछ इस तरह से हुआ जो आप दोनों को सेपरेट कर दिया, आप दोनों को अलग कर दिया। आपका जो सैटर्न था, आप दोनों का सैटर्न जो था वो कुछ इस ढंग से वीक हुआ, या आपके बर्थ चार्ट में या उनके बर्थ चार्ट में, आप दोनों के बर्थ चार्ट में जो सैटर्न था वो कहीं ना कहीं वो सैटर्न जो है वही इस रिश्ते में स्लो करता है इस रिश्ते को, जिस वजह से आप तक तुरंत वो पर्सन नहीं आ पाए, बट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे बहुत जल्द। हो सकता है कल ही आए, या 8 डेज में आए, या 6 डेज में आए, या 6 वीक्स में आए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो 5 डेज मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, 5 डेज। तो 5 या 6 डेज या 6 वीक्स, 8 डेज, बहुत इमिडिएटली आप तक आएगा ये पर्सन। चाहे सिचुएशन जितनी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, आपको आके बताएगा कि कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, किस तरह से चीज़ें हुई, किस तरह से फाइट हुआ, उनके घर आपके घर। आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आप दोनों को खुल के बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप दोनों एक दूसरे से खुलकर नहीं बोल रहे हो तो आप वो क्लैरिफिकेशन दोनों के बीच आ नहीं पा रहा है, कुछ जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है। आपको लगता है कि बस आप इस रिश्ते में अधिक सोच रहे हो, और आपका पर्सन नहीं है, आपके पर्सन को भी वही लग रहा है, बिकॉज दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी पर हो। तो जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से आपका पर्सन भी सोचता है, तो आप दोनों को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका पर्सन भी सोचेगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो इस टाइम पर कुछ ऑब्स्टिकल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपके कार्ड्स को देख करके, कि सैटर्न की वजह से आप दोनों के बर्थ चार्ट में सैटर्न था, या कुछ इस टाइम की सिचुएशन थी कि सैटर्न की वजह से आप दोनों में कुछ दूरियां आई, नेगेटिविटी आई। इस वजह से लेट नाइट नींद आना या टूट जाना, स्लीपिंग में दिक्कत, या आप दोनों में डिस्टेंस, ऑब्स्टिकल हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। फाइनेंस को भी अपना आगे बढ़ाना चाहता है, अपना बिजनेस को भी आगे बढ़ाना चाहता है। मोस्टली ये सेकंड कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके जो पर्सन होंगे वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है उस पर्सन का। कन्फ्यूज़न है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें लव करते भी हो या नहीं करते हो, उन्हें पहले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उन्हें पहले बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए।
डेफिनेटली बिकॉज ऐसे जगह पर है जहाँ पर उनका पोस्ट ऐसा है, उनकी क्वालिटी ये है कि वे नर्चरिंग नेचर बहुत है, बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे आपको, बहुत ही नर्चरिंग नेचर है, बहुत केयर करते हैं, बट दिखाते नहीं हैं बिकॉज उन्हें अपना जो ऊपर से दिखाना है कि मैं बहुत ही मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, या मेरा कहीं छोटा ना पड़ जाए मेरा जो उसके सामने जो फेस है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप तक वो खुल करके नहीं बोलता, या हो सकता है इंट्रोवर्ट हो। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत क्लैरिटी बहुत है उसके अंदर, क्लैरिटी देगा इस रिश्ते में, बहुत ही उसका जो इनर वॉइस है उसकी, या जो उसको पता चल जाता है, उसकी फील ऐसी है, वो ऐसा फील कर लेता है कि उसके लिए कौन क्या कर रहा है। वो बोलता कम है बट एडमायर बहुत करता है, एंड ऐसे जगह पर है जहाँ पर वो लोगों को लीड करता है, लोगों को उसके अंडर लोग वर्क करते हों, बहुत ही पावर है उसके पास। एंड वो जो पर्सन होगा उसका लिब्रा भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन भी हो सकता है उस पर्सन का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड्स थे, एंड डेफिनेटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी। देख लेते हैं क्या है चांस मैसेज, क्या है आपके लिए। जे, उनके नेम में जे आता होगा, जे, वी, बी, के, पी, के, पी, बी। रिंग पहनते होंगे आप या आपका पर्सन हमेशा। सी, इंगेजमेंट भी हो सकती है मार्च में बहुतों की इसमें आपके पर्सन के साथ। आर, यू, डबल आर, बी, जेड, आर, आर, पी, पी, आई, आई, आई। इस नेम लेटर में डबल डबल बहुत बार आया है, तो हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हों जो ट्विन फ्लेम एनर्जी आ ही रहा था, एंड ट्विन्स हों, ट्विन्स जो लोग हों। यू आर माई सेफ प्लेस, उन्हें आप उनकी सेफ प्लेस लगते हो, जहाँ पर वे सेफ फील करते हैं। आई लव द वे यू लुक एट मी, जब आप उन्हें देखते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही एक दूसरे का आप केयर करेंगे, बहुत ही। ये सेकंड कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, बहुत ही अच्छी एनर्जी, दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत पॉजिटिव पर्सन है, एंड दोनों का जो मैरिटल जो लाइफ होगा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा दोनों का। इस कार्ड को रीड करने में बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है दोनों। ये डिवाइन एनर्जी है, ये डिवाइन ब्लेसिंग है आप दोनों पर, एंजल का ब्लेसिंग है आप दोनों पर। थर्ड, जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया था, देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप within your relationship and your love life will dramatically improve.
अगर किसी रिश्ते में फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और समझ हो तो वह रिश्ता और भी गहरा, खूबसूरत और फॉरएवर बन जाता है, हमेशा के लिए। ये मैसेज है कि आपको ट्रस्ट रखना है अपने रिलेशन में, फ्रेंडशिप रखना है। हो सकता है ये कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया, थर्ड कार्ड, वो लोग फ्रेंड हो, पहले से जानते हो, ट्रस्ट बहुत करते हैं एक दूसरे पर, फ्रेंडशिप है दोनों में, फ्रेंड हो सकते हो दोनों, आप दोनों फ्रेंड हो सकते हो। वैलेंटाइन डे स्पेशल प्रेडिक्शन है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फीडबैक दें, लाइक शेयर कमेंट करें। फर्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड आया है। बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली में आपकी मैरिज होगी, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से होगी, एंड बहुत ही मेच्योर पर्सन होगा, बहुत अच्छी तरह से बोलता होगा, बहुत अच्छी तरह से बातें करता होगा, एंड बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होगा। अप्रैल मई में आपकी मैरिज हो सकती है। इस वैलेंटाइन डे पर आपको बताएगा कि आपको हाँ, आप दोनों को अगर पता भी हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आकर के बताएगा जो आपके रिश्ते को और भी गहरा और भी डीप, मजबूत बनाएगा। एंड बहुत ही प्योर पर्सन होगा, ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही स्पिरिचुअल हो, एंड ऐसा पर्सन होगा जो जिनका लिब्रा हो, लिब्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिब्रा जिनका ज़ोडिएक साइन हो या जिनके बर्थ चार्ट में लिब्रा हो। जज हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, आप या आपका पर्सन। सिंगर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है आपका पर्सन या आप। मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा उस पर्सन का, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो मैंने तो फर्स्ट ही कार्ड को देख के बताया कि बहुत ही स्ट्रांग पर्सन, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन होगा, एनर्जी ही आ रही है बहुत ही स्ट्रांग। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो उसका बहुत ही अच्छे तरह से उसको हैंडल करता होगा, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन। बहुत आपका भी जो आपकी भी जो क्वालिटी होगी ये कि आप बहुत स्ट्रांग होंगे, आप भी। इनर पावर बहुत है। जुलाई अगस्त में आपका बर्थ हुआ हो सकता है, जुलाई या अगस्त में, या हो सकता है जुलाई अगस्त में आप दोनों मिलो, आप दोनों की मैरिज हो जुलाई अगस्त में। इस टाइम पर अपने वर्क पर बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा अपने वर्क को देख रहा है, आपसे डेफिनेटली मैरिज करेगा। वो जो पर्सन होगा वो डेफिनेटली आपसे मैरिज करेगा, एंड फैमिली आगे बढ़ाना चाहता है आपके साथ। एंड बहुत ब्यूटीफुल होंगी आप, बहुत ब्यूटीफुल होंगी, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होंगी। आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगी। उसे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हो, फाइनेंशियल बहुत ही अच्छी है आपकी ग्रोथ, एंड बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगी आप। दिसंबर मंथ में आपकी हो सकता है मैरिज हो इस पर्सन के साथ में, या अप्रैल मई में आपकी मैरिज हो इस पर्सन के साथ में, एंड दिसंबर तक आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। इस अप्रैल मंथ में भी हो सकता है इसमें से कुछ लोग होंगे जिनका अप्रैल मंथ में मैरिज होगा,
या ऐसे जगह पर आप जाओगे जहाँ पर किसी की मैरिज और वहाँ पर आपको आपका पर्सन मिले एंड आपकी मैरिज उसी दरमियान फिक्स हो जाए। इस फरवरी मंथ में या अ, इस वैलेंटाइन डे पर ही आपको आपका पर्सन जो होगा, हो सकता है फ्लावर दे, बुके दे, एंड हो सकता है कुछ लोग इसमें क्रिश्चियन हो, एंड हो सकता है चर्च में आपकी मैरिज हो सकती है। इस दौरान आप चर्च में मिलो। नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनको पता नहीं था कि आपके जो पर्सन है वो आपको लव ऑफ़र करने वाले हैं। अब बहुत ही रोमांटिक फीलिंग है उनके अंदर आपके लिए, एंड आप तक आएंगे, आपको लव कन्फेस करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस उनका हो सकता है, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन हो सकता है। वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन भी हो सकता है। सारे साइन इस कार्ड में मौजूद हैं। नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन दिखाता होगा खुद को। बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, उसे लव करते होंगे, बट उसे आपसे लव है एंड आपको विश फुलफिलमेंट मानता है खुद की। आपको देख करके उसको सेटिस्फैक्शन होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो रिस्पॉन्स लेकर के चलता है अपनी फैमिली की वर्क प्लेस पे। एंड वो या बिजनेस ऑनर हो सकता है, या ऑफिसर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं का ऑनर होगा। ऑफिसर हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, एंड बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि बहुत एनर्जेटिक दिखता होगा, एंड खुलकर अपनी बातों को बोलने में सबके पास नहीं बोलता होगा ज़्यादा। हाँ, आपके पास सब कुछ बोलता होगा, बट बहुत एक्सप्रेसिव आपके साथ खुलता होगा, सबके साथ नहीं, आपके साथ। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। सोच रहा है आप तक कैसे आए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ रहा है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अब आपका जो पर्सन होगा आपको बहुत ब्यूटीफुल लेडी की तरह दिखता होगा, ब्यूटीफुल वुमेन की तरह दिखता होगा, एंड बहुत ही वो खुद बहुत हैंडसम होगा। नेक्स्ट टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो बैलेंस करना चाह रहा है इस रिश्ते में। उसे लग रहा था या आपको लग रहा होगा कि आप अधिक इमोशनल हैं उसके साथ, वो नहीं है, बट आप दोनों हैं, एंड उसे लग रहा है कि अब इस रिश्ते में बैलेंस हो रहा है। जो कन्फ्यूज़न था, जो चीज़ें थी, वो अब ओपन होंगी, एंड वो रिश्ता और मजबूत बनेगा। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। इस कार्ड्स की भी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एंड जो भी जिससे भी आपकी मैरिज होगी, इस मोस्टली चांसेस तो ये हैं कि आपके फ्रेंड से ही होंगी, आप जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं, क्योंकि न्यू कोई पर्सन भी आपकी तरफ है, तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप किसे सेलेक्ट करते हो। तो आप जिससे भी मैरिज करोगे आपका लाइफ बहुत अच्छा जाएगा उस पर्सन के साथ। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो इस टाइम पर कंफ्यूजन है आपके पर्सन को, कंफ्यूज है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अबंडेंस आपको मिलेगी। कुछ टाइम है, कुछ टाइम लग सकता है आप जिस ग्रोथ को चाह रहे हो, बट आपकी फैमिली बहुत अच्छा, आपका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जब मिलोगे एक दूसरे से, जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो आप मिलोगे, एंड अगर आप उस न्यू पर्सन के साथ किसी न्यू रिलेशनशिप में अगर आप जाओगे,
तो वहाँ पर भी आपका जो पर्सन होगा उस रिश्ते में आगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस रिश्ते में जा कर के आगे बढ़ोगे। तो अपॉर्चुनिटी, मैनिफेस्टेशन सब आपका काम करेगा। आपने जो मैनिफेस्ट किया, आपने जो स्पिरिचुअल आप जो पूजा पाठ किए आपने अपने पर्सन के लिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा। एंड वीनस आपका स्ट्रांग है, डेफिनेटली स्ट्रांग है, आपके पर्सन का बहुत स्ट्रांग है। एंड आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है। इस कार्ड में जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, तो आप जो देख रहे हो उनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से आप बहुत स्ट्रांग हो। ये सैटर्न आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, बहुत स्टेबिलिटी बनाता है आपको। हाँ, आपको एक डिसीज़न लेने में बहुत हेल्प करता है वीनस। जैसा कि मैंने कार्ड को भी देख के कहा था, आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, वीनस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन का। गुड लुकिंग आप दोनों होंगे, चार्मिंग होंगे आपके पर्सन भी, आप भी। मैसेज भी आया है वीनस, शुक्र। आर इन लेटर देख लेते हैं, आर डी, डॉक्टर हो सकता है आपका पर्सन। आपके कार्ड को भी देख के मैंने कहा था कि डॉक्टर भी हो सकता है आपका पर्सन। पी, आई उनके लेटर में हो सकता है, पी, सी, पुलिस में हो सकता है आपका पर्सन। वाई, एफ, फोर्स में हो सकता है। बी, सीसीएल में हो सकता है आपका पर्सन। रेडी हो आप मैरिज के लिए, आपका पर्सन भी रेडी है, आप भी रेडी हो। यू, ए, आई, यू लेटर से नाम हो सकता है, ए लेटर से नाम हो सकता है, आई हो सकता है, पूजा नाम हो सकता है, फरवरी मंथ में आपका बर्थ हुआ हो सकता है। जेड, जिहान नाम हो सकता है, रिया नाम हो सकता है आपके पर्सन का, जिया नाम हो सकता है। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई सेफ प्लेस, I love the way you look when you're sleeping. पाइसिस, मीन राशि के हो सकते हो पाइसिस। My love for you in beyond words, time and it's infinite. Next, I love the fact that you want to be with the and only me. I love your voice. I love how you feel when we cuddle. I love you. हॉर्स,
हॉर्स ईयर में उनका बर्थ हो सकता है, अक्टूबर मंथ में उनका बर्थ हो सकता है। बहुत ही फास्ट तरीके से आप तक आएंगे। आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट पर्सन है एंड सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा। वॉच का आया है चार्म, तो सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होगा। यूनिवर्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किए हुए है एंड कुछ चीज़ें हैं जो टाइम पर ही सही होंगी, टाइम पर ही आपकी मैरिज होगी। कुछ टाइम लग सकता है, दिसंबर का मंथ भी जा सकता है। एम 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 लेटर अधिक इसमें आया है, तो एम लेटर से नेम हो सकता है आपका, आपके पर्सन का मैरिज फिक्स हो सकती है आपके पर्सन के साथ में इस दरमियान। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। राधे कृष्णा, थैंक यू।